चलो पिछला वीडियो में तुम लोग क्वेश्चन देखा था पिछले क्लास में। अब उससे आगे क्वेश्चन देखो, 2 4 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको डिस्कस करके फिर एक नया चैप्टर चालू करेंगे। देखो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। जी कमांड दे दिया है 10 मीटर प्रति। इसमें कहाँ दिक्कत है रे? कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट। तुम लोग बोरिंग देखा है गाँव में? अब गाँव में तुम लोग रहता खाली झूठों के, बोरिंग से पानी नहीं निकलता है रे, मोटर से फीटर से कुछ हो से। तो वही कह रहा है कि एक जमीन से 200 kg वाटर निकल रहा है, वर्टिकल हाइट मतलब ऊंचा। देखो ये कोई मान लो कि तालाब है और इससे ऊपर एक पाइप के थ्रू पानी निकल रहा है। यहाँ पे कोई फीटर उटर मोटर जो लगल है, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पानी है वो कितना है बाबू? देखो 200 kg पानी। कितना है? 200 kg। और यही पाइप में है, पानी ऊपर जा रहा है। कितना हाइट तक जा रहा है? ये जा रहा है 6 मीटर। ये 6 मीटर, यही मोटर है। कह रहा है कि इसके द्वारा कितना काम किया गया, कितना कार्य किया गया। लगा दो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पढ़ाए हैं? mgh। एम तुम्हारा कितना दे दिया है बाबू? 200 kg। लगा दो 200। जी का मान लेना है 10 और कितना हाइट तक? 6। अब इसमें कहाँ दिक्कत तुमको हो रहा है रे? देखो 6 दूना 12, अब 12 पे कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो, यानी 12,000 जूल कार्य होगा। हेलो सब वैसे हलवा क्वेश्चन है, तुम लोग खाली पट्टा लिखना है, ध्यान दो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, चलो अब सीट को इधर पलटो, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है बाबू, ध्यान से देखना। कह रहा है a coolie carries a load of 50 kg on his head and walks on a level ground up to 100 meter. What is the work done by him? देखो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है कि कोई एक कूली है, a coolie carries a load of 50 kg on his head। कह रहा है कि कोई एक कूली है बाबू, ध्यान दो, कोई एक कूली है जो अपना सर पे कितना केजी का ले रहा है? 50 kg का। जो अपना सर पे मान लो कि बैग है, वो कितना केजी का लिए हुए है? 50 kg का। कह रहा है कि चाइना के नारे, चाइना का नाना है, ध्यान दो। ये कूली है जो अपने सर पे 50 kg का वस्तु को लिए हुए है। वॉक्स ऑन अ लेवल, देखो यहाँ का वर्ड जोड़ दिया लेवल रोड। तो लेवल जो रोड होता है वो समतल होता है, वही है लेवल रोड। अप टू 100 मीटर। देखो ये कूली जो है बाबू, ये अपना सर पे रख के ऊपर नहीं चल रहा है, ये इस तरह से चल रहा है। अगर वर्टिकल चलता, ऊपर चल रहा तो उसका कुछ हाइट होता, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। और वो कितना जा रहा है देखो तो, वो जा रहा है तुम्हारा 100 मीटर। कितना जा रहा है? 100 मीटर। ध्यान दो, ये जा रहा है तुम्हारा 100 मीटर। पहले कूली यहाँ था, अब कूली उठ के कहाँ जाएगा? अब कूली उठ के आ जाएगा यहाँ पे। इसका वजन वही है 50 kg। तो तुम लोग को पढ़ाए थे कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ तो वस्तु डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है जी। यहाँ भी इसका सर पे था, यहाँ भी इसके सरे पे था। अगर यही इसका कुछ हाइट दे देता तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते थे। लेकिन वस्तु कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है? यहाँ भी इसका बेचारा के सरे पे था, यहाँ भी सरे पे है। तो वस्तु जब डिस्प्लेस नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, यही जब जीरो हो जाएगा तो वर्क होगा कहाँ से? तो यहाँ पे वर्क बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे लिख देना है नो वर्क डन बाय कूली। नो वर्क डन बाय कूली। अब देखो जनरल लाइफ में तो बेचारा काम कर ही रहा है ना, कैसे कर रहा है? यहाँ से उठ के, यहाँ से बेचारा चल के यहाँ पे अपना सर पे लेके आया, तो काम ना कैसे कर रहा है? लेकिन फिजिक्स के भाषा में ये काम नहीं कर रहा है, नहीं। लेकिन जनरल लाइफ में ये काम कर रहा है। जाके कहेगा कि कोई काम ना किया तू मारवो करेगा, स्टेशन पर से कोई लेके जाएगा, कहेगा तू काम कहाँ किया, पैसा देंगे, तू मारे हुए करेगा। तो इसलिए फिजिक्स के भाषा में नहीं कर रहा है, लेकिन जनरल भाषा में ये काम कर रहा है। चलो अब आगे देखो तुम लोग। नहीं बढ़िया से मेट रहा? अच्छा नहीं मिलता तो इससे मेटा देते हैं। अब बढ़िया से मेट गया ना? चलो देखो ध्यान दो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सब ऐसे हलवा है, ध्यान दो। कह रहा है
ये पोर्टर वाला क्वेश्चन का पीछे हो गया है जी। हाँ, पोर्टर वाला हो गया है क्वेश्चन। करेक्ट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ स्टूडेंट इन लिफ्टिंग अ 0.5 kg बुक फ्रॉम द ग्राउंड एंड कीपिंग इट ऑन अ शेल्फ 1.5 मीटर हाई। कह रहा है कि कोई एक स्टूडेंट है तुम ही लोग जैसा, ठीक है ना बाबू, कोई एक स्टूडेंट है तुम ही लोग जैसा जो 0.5 kg यानी आधा kg का कोई किताब है उसको ग्राउंड से उठा रहा है। कितना मीटर हाइट से? 1.5 मीटर। देखो यहाँ एम तुम्हारा दे दिया है, नहीं चल रहा है, एम तुम्हारा दे दिया है कितना? 0.5 kg यानी आधा kg, ठीक है। और वो कितना उठा रहा है? एच दे दिया है 1.5 मीटर। निकाल दो पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, एम है तुम्हारा 0.5 और जी का मान तो 10 लेना ही है, ये हो जाएगा 1.5। अब इसमें ढेर के कैलकुलेशन ना करे आएगा, बगला हाल नहीं, कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी, कितना आएगा से। अब एक भी हम ही करें हैं, अभी करो कैलकुलेशन, हमारे करे कह रहा है। देखो ये 0.5 है, ये 10 है, तो 0.5 में 10 से गुना करोगे तो ये दशमलव आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 इंटू 1.5। देखो एक दिन टोनी के 1.5 का पहाड़ा सिखाए थे, तो 1.5 का पहाड़ा काहे के लिए सिखाए थे? यही सब लगा रे, कैलकुलेशन आसान होगा। तो 1.5 गुने 5, देखो यो कह रहा है 8, 8 होगा, यो कह रहा है 9.5, 6 इंटू 1.5 9 होगा, वो 9.5 न होगा, ये हो जाएगा कितना 7.5। अब 7 अब इसमें कैलकुलेशन में टोनी की दिक्कत हो रहा है तो मारेंगे टोनी। 7.5 जूल, ये जूल है, 7.5 जूल। चलो कुछ नहीं करना था, यहाँ एम मास ऑफ बुक ले लेना था, यहाँ हाइट ले लेना था, पोटेंशियल एनर्जी लगा देना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, उतार लिया साहब। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर तुम लोग सोल्व कर लिया होगा तो समझो कि ये चैप्टर को तुम लोग समझ गया, ठीक है ना। वो लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा लाजवाब डला गया, इसलिए इसको ध्यान से देखो। बन गया है अच्छी बात है, न बना है तो और बढ़िया बात है, यहाँ सीख लोगे। देखो ध्यान से, कह रहा है a car weighing 1000 kg and traveling at 30 मीटर प्रति सेकेंड stops a distance of 50 मीटर। देखो यहाँ एक वर्ड दे दिया है डी एक्सेलरेटिंग, एक वर्ड होता है एक्सेलरेशन। तुम लोग जब गाड़ी चलाते होगे बाइक को, तो तुम्हारा दोस्त यार चलाता होगा, तुम पीछे बैठा रहता होगा, कंसोस ले दरवा दे रहे ना, बढ़िया चलेगा, अब तक चल पें तेज। तो एक्सेलरेट में होता है गति बढ़ाना, एक्सेलरेशन उसी से बना है एक्सेलेटर। और जब गाड़ी के रोकना तो क्या करता था, उसको एक्सेलेटर धीमा करता है, तो वही होता है डी एक्सेलरेशन, जिसका एक वर्ड में रिटार्डेशन भी बोला जाता है। तो हम लोग जो डाटा दिया हुआ है सब पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो कहेगा एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान दो, a car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops a distance of 50 meter decelerating uniformly, यानी एक रूप से। What is the force exerted on it by the brakes? कह रहा है कि ब्रेक के द्वारा इस पर कितना बल लगाया गया। What is the work done by the brakes? कह रहा है कि ब्रेक के द्वारा किया गया बल और कार्य निकालना, यानी फोर्स और वर्क। देखो ध्यान दो, जो जो डाटा दिया हुआ है उसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। पहले हम लोग का एम दिया हुआ है 1000 kg, कोई दिक्कत ना है। 1000 kg का कोई कार है। देखो यहाँ पे तुमको बाबू दे दिया है भी, जो ट्रेवल कर रहा है कितना से 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। और वो देखो यहाँ पर एक डिस्टेंस दिया है 50 मीटर का, यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया है कितना 50 मीटर का। यही डाटा तेरे पास है और तुमको निकालना है का ध्यान दो, तुमको निकाला व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय, तुमको निकालना है फोर्स यानी एफ और निकालना है वर्क। पहला में निकालना है फोर्स और दूसरा में निकालना है वर्क। देखो तुम्हारे पास डाटा है, एम है, भी है, एस है और एफ तुमको निकालना है। और एफ का तुम लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तुम्हारे पास तो एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन ना है तो हम लोग निकाल लेंगे डाटा सब। कौन फार्मूला लगाएंगे क्या आएगा। देखो तुम लोग को जब काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे 3 फार्मूला लिखाए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो v इक्वल टू प्लस एटी तो लगेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा टाइम दिया नहीं है, और ए स्क्वायर यूटी प्लस वहाँ भी टाइम लगेगा, यहाँ भी टाइम दिया नहीं है, तो एक ही फॉर्मूला बच गया का वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो v तुम्हारा दिया है 30, तो 30 का स्क्वायर, यू तुम्हारा होगा 0, ये 0 का स्क्वायर, और 2 इंटू ए तो निकालना है, एस दिया होगा 50, यहाँ से हम लोग 50 निकालेंगे। अब 30 का स्क्वायर तो उन्हें याद काहे के लिए करवाए थे, यही सब हम करवाए थे, कैलकुलेशन में आसानी होगा। 30 के स्क्वायर नहीं याद है तो 3 का स्क्वायर याद है ना रे, 3 का होगा 9, और एक 0 है तो 2 0। चलो इसको तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, ये पूरा टर्म में 0 हो जाएगा। अब 2a एस है, तो 2a इंटू 50, इसको 100 कर दें, चलो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से जो मेरा a निकल के आएगा, ध्यान दो, a निकल के कितना आ जाएगा 900/100 और कितना 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलो ये यहाँ से मेरा निकल के आ गया। तो पहला तो मेरा काम हो जाएगा फोर्स वाला, पहले हमको फोर्स से ना निकालना है, तो फोर्स का हो जाएगा मेरा m इंटू एम कितना है 1000 kg, तो 1000 ये अभी अभी निकल के आया 9, तो फोर्स मेरा कितना हो जाएगा 9000 न्यूटन। फोर्स मेरा कितना हो जाएगा 9000 न्यूटन। अब देखो दूसरा हम लोग का निकालना है। देखो दूसरा कहना है कि व्हाट इज वर्क डन बाय द ब्रेक। अब देखो जब ब्रेक लगाएगा बाबू तो गाड़ी रुकेगा, ठीक ना, और जब गाड़ी रुकेगा तो वर्क विपरीत दिशा में होगा। अब विपरीत दिशा में किया गया कार्य निगेटिव होता है, यदि बल के विपरीत दिशा में कोई कार्य करोगे तो निगेटिव होता है, वर्क डन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज निगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोगों को ध्यान देना है कि जो कार्य होगा तुम्हारा वो निगेटिव होगा। अब कितना होगा वो तो निकाले पड़ेगा, लेकिन जो होगा वो निगेटिव होगा। तो वर्क डन लगा दो फॉर्मूला, W बराबर क्या होता है F इंटू एस। एफ अभी अभी निकल के आया 9000, एस तुम्हारा दिया होगा देखो 50 मीटर, 50 मीटर। अब यहाँ से देखो लगाओ 9 × 45 पर कितना जूल हो जाएगा बाबू 3 जूल। रुको रुको रुको, ये 45,000 जूल आ गया, लेकिन क्या ये पॉजिटिव होगा नहीं, ये तुम्हारा निगेटिव होगा, यानी -45,000 जूल। ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलो